यारों मैं क्या बताऊं, अजब बात हो गई। घटना बड़ी दिलचस्प मेरे साथ हो गई। कोविड ने था जकड़ा हमें, कर रखा था बेहाल। ना दिन का कुछ पता था, ना ही रात का ख्याल था। चाहिए तन को अभी कुछ और दिन आराम, पर मन को मनाना था एक बहुत बड़ा काम। फिर आया दिल में, लिख लिया जाए कोई विचार, और कोरोना पर किया जाए कलम से प्रहार। उठने के लिए जैसे ही मैंने लिया करवट, ना था पता पत्नी सुनेगी मेरी वो आहट। बोली, तुम्हें जो चाहिए वो मुझको बताना, इस हाल में अपने को जरा भी न थकाना। सोचा चलो अच्छा हुआ, ना रुकना पड़ेगा, कागज कलम के वास्ते ना उठना पड़ेगा। खुद को संभाल बोला मैं, एक काम करो तुम, लाकर जरा दे दो मुझे कागज और एक कलम। कहने लगी देकर मुझे मेरा मोबाइल फोन, तकनीक युग में अब कलम से लिखता है कौन। मैं बोला, भावों को नहीं समझे है ये तकनीक। मैं बोला, भावों को नहीं समझे है ये तकनीक, इसलिए लेखनी ही मुझे लग रही है ठीक। कहने लगी, लिखते ना देखा इतने साल में, क्या आन पड़ी उठना है जो ऐसे हाल में। मैं बोला, लिखना है अभी आए हैं जो विचार, वरना नहीं हो पाएगा कम मेरे मन का भार। होकर जरा गंभीर उसने देखा नजर भर, होकर जरा गंभीर उसने देखा नजर भर। जाने क्या सोचते हुए फिर चल दी वो बाहर। कुछ देर में कमरे का फिर से द्वार जब खुला, माहौल कुछ अलग सा था, मौसम भी था बदला। मन सोचने लगा, क्या ऐसी बात आ गई, माँ बाप सहित बेटियां भी पास आ गईं। देखा चकित निगाह से जब मैंने उनकी ओर, सब एक स्वर में कह पड़े, ना डालो मन पे जोर। कुछ समझूं उससे पहले ही माताजी कह पड़ी, टिक कर नहीं रहती कभी कठिनाई की घड़ी। बोले पिताजी, दुख के चाहे जो भी हो कारण, पर हो ही जाते हैं सदा उन सबके निवारण। बस सुनता रहा, कहने का कुछ मौका ना मिला। फिर शुरू हुआ लंबे सवालों का सिलसिला। जब बात समझ आई था मैं पूरी तरह दंग, जब बात समझ आई था मैं पूरी तरह दंग। लिखने चला था वीर रस, पर हो गया था व्यंग। सोचा था सबको दूंगा कोरोना पे नसीहत, वो समझी लिखने जा रहा हूं अपनी वसीयत। बोला ना मैंने कुछ भी, सबकी बात सुन लिया। कोविड ने हमको हंसने का एक मौका तो दिया। लिख लेंगे फिर कभी वो कोरोना का ज्ञान हम, लिख लेंगे फिर कभी वो कोरोना का ज्ञान हम। पर उठ के खुद ही लाएंगे कागज और कलम, पर उठ के खुद ही लाएंगे कागज और कलम।